कभी आपने गहराई से सोचा है कि अगर हर रोज जो हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाकर क्या कमाल दिखाता है। जरा सोचिए, अगर ये प्रक्रिया रुक जाए तो क्या होगा। हमारी जिंदगी थम सी जाएगी, है ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक भीतरी सफर पर निकलने वाले हैं जो हर पल हमारे साथ होता है। शायद हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। हम बात करेंगे उस लाजवाब सिस्टम की जिसे कहते हैं भोजन का पचना। हमारा शरीर अलग अलग तरह के पोषक तत्वों से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य सिस्टम हैं वो भी ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं, और ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन के जरिए, भोजन के ऑक्सीडेशन से। पर जरा सोचिए, अगर जो हम खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट ही ना हो तो क्या होगा। हमें ना तो ऊर्जा मिलेगी ना एनर्जी मिलेगी, और ना ही वो ज़रूरी चीज़ें जो हमारे शरीर को बनाती हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाता है और ठीक करता है, विटामिन्स जो मिनरल्स को सोखने में मदद करता है, और वो खास मिनरल्स जो खून जैसी चीज़ें बनाती है। अगर ये सब ना मिले तो हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और ये सब हमें मिलता है भोजन से। लेकिन क्या सिर्फ खाना खा लेने से ही पोषक तत्व मिल जाते हैं? नहीं, उस खाने का पचना जरूरी है, जिसके बाद हमारे पेट और आंतें खाने में मौजूद उन पोषक तत्वों को खींचकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। तो अगर अब तक आपको ये नहीं पता कि खाना कैसे पचता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी अधूरी है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, आखिर ये ऊर्जा हमारे अंदर कैसे पहुंचती है। तो बिना वक्त गंवाए आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। सबसे पहला पड़ाव कहाँ होता है? हमारे मुंह में। और वहाँ क्या क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे ही हम अपना खाना मुंह में डालते हैं वो हमारी लार के साथ मिक्स हो जाता है, और हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने को जितना छोटा किया जाएगा उतना ही आसानी से वो पचेगा। फिर इन छोटे टुकड़ों पर हमारे मुंह के अंदर, जिसे बकल कैविटी कहते हैं, वहाँ दांतों और जीभ के बीच में कई तरह की ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लार निकलती है। ये लार खाने के साथ मिलकर उसे बहुत नरम बना देती हैं। और पता है क्या, लार में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये नरम खाना कहाँ जाता है और आगे इससे क्या होता है, चलिए पता करते हैं। इसके बाद ये मुलायम भोजन एक नली के जरिए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, हमारे पेट तक पहुंचता है, जो कि एक तरह का मिक्सर है। क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ क्या होता होगा? खाना गैस्ट्रिक जूस नाम से पावरफुल रसों से मिलता है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोचिए कितना तेज एसिड। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक और सुरक्षा कवच होता है जिस म्यूकस कहते हैं, जो पेट की दीवारों को इस एसिड से बचाता है। और हाँ, इसी एसिड की वजह से खाने में मौजूद कुछ हानिकारक कीटाणु भी मारे जाते हैं। यहाँ प्रोटीन का टूटना शुरू होता है। एंजाइम्स प्रोटीन को छोटे छोटे हिस्सों में बदल देते हैं। ये सब मिलकर खाने को एक गाढ़ा घोल जैसा बना देते हैं, जिसे काइम कहते हैं। अब ये काइम जाएगा एक और लंबी और घुमावदार जगह पर, जहाँ असली पोषक तत्व की चोरी होने वाली है। कहाँ जानने के लिए जुड़े रहिए। जब खाना पेट में पहुंच जाता है तो पेट उससे अपनी अंदरूनी परत से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ अच्छी तरह मिला देता है। इनमें से जो खास एंजाइम्स होते हैं वो खाने में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और भी छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो पेट से ही निकलता है और खाने में मिल जाता है। ये हमारे पेट की दीवारों को पेट के एसिड से बचाता है, ताकि पेट की दीवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक मज़ेदार बात, पेट से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट और खाने में मौजूद कुछ नुकसानदायक बैक्टीरिया वहीं ख़त्म हो जाते हैं, जिससे वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब ये पचा हुआ खाना पेट से कहाँ जाता है और वहाँ क्या होता है, जहाँ असली पोषक तत्वों का सोखना होता है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि पेट से जुड़ी होती है हमारी छोटी आंत, और हमारा खाना पेट में कई तरह के डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल चुका होता है, उसे काइम कहते हैं। और ये काइम अब पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ने लगता है। इसे पूरे प्रोसेस में करीब 2 घंटे लग सकते हैं, जो कि खाने की चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे ही खाना पेट से छोटी आंत की ओर बढ़ता है, इसमें और भी कई तरह के रासायनिक बदलाव होते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी एक मुड़ी हुई ट्यूब जैसी होती है। ये बहुत ही जटिल और फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है छोटी आंत का। हमारी छोटी आंत को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग, जिसे डुोडेनम कहते हैं,
फिर छोटी आंत का दूसरा हिस्सा आता है जिसे जेजुनम कहते हैं, और आखिर में आता है छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग इलियम। जब खाना पेट से छोटी आंत में आता है तो वो सबसे पहले डुोडेनम में पहुंच जाता है, जो कि छोटी आंत का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पैनक्रियास से आए हुए पैनक्रियाटिक जूस खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। लीवर से आया बाइल जूस जो पेट से आए खाने में मिलता है, उसकी वजह से खाने में मौजूद फैट्स छोटे छोटे फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं, जिससे उन्हें शरीर में सोखना आसान हो जाता है। वहीं पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को शुगर और ग्लूकोज में तोड़ता है और प्रोटीन को और छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। अब जब इन रसों की मदद से खाने में मौजूद जरूरी पोषक तत्व अपने सबसे छोटे रूप में आ जाते हैं, तो छोटी आंत से खून में सोखने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे भाग जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद छोटी छोटी उंगलियां जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें विल्ली कहते हैं, उनमें मौजूद बारीक खून की नसों में इन पोषक तत्वों का सोखना शुरू हो जाता है, और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीजें अब खून की नसों में जाकर पूरे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचने लगती है। धीरे धीरे इनका पचना होते ही ये खाना छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाता है। यहाँ पर खाने में मौजूद मिनरल्स भी सोखने लगते हैं। यहाँ से हड्डी और खून जैसी चीजें बनने वाली खनिज तत्व शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद अब खाना कहाँ जाता है? क्या कुछ और भी सोखना बाकी है? इतना सब होने के बाद खाना छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ चला जाता है, जहाँ हमारे शरीर के लिए पानी सोखा जाता है, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में नहीं सोखे जा सके वे बड़ी आंत से होकर खून में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में करीब 1.5 मीटर लंबी होती है और ये छोटी आंत से ज़्यादा चौड़ी भी होती है। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत से होता हुआ हमारे एनस से बाहर निकल जाता है, वैसे फेकल मटेरियल कहते हैं। और इसी तरह खाना हमारे शरीर में इतनी मुश्किलों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो आपने देखा कि हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, क्या क्या होता है और कौन से अंग हैं जो इसे पचाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।